तो कैसे हो सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर ना। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो है अतुल भाई के ऊपर वीडियो है, जो कि आपको पता है उनके साथ क्या हुआ। तो बाकी देखते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ना पाकिस्तानी रिएक्शन के ऊपर ना उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो, इंडिया के चैनल को भी कर लिया करो यार सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी भाई के साथ बहुत गलत हुआ, इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगा मैं। शुरू करते हैं वीडियो देखना, ठीक है। पूरा देखना मेरे साथ। एक तो ऐड बहुत ज्यादा आती है हर बार ना। अतुल सुभाष, ये नाम रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पर हर जगह देखा होगा। दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और ये जो इनकी फोटो है ये आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखी होगी। देखिए, ये एक 34 साल के एग्जीक्यूटिव थे, बैंगलोर में काम कर रहे थे। इनकी पत्नी थी, इनका एक बच्चा था, मगर फैमिली कोर्ट सिस्टम से इतना ज्यादा ये तंग आ चुके थे कि इनको अंत में सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, इन्होंने खुद अपना जीवन खत्म कर दिया। आज का जो कानून है ना ये नारी प्रधान ज्यादा बन रहा है। की वीडियो रिकॉर्ड करी है, साथ में 24 पहले नारियों के साथ गलत होता था, अभी पुरुषों के साथ हो रहा है। इन्होंने मेंशन यहाँ पे कोई बात ही नहीं करता। किन किन लोगों ने इनको सताया, किन किन लोगों ने इनको हरास किया और क्यों इन दी एंड जब इन्होंने अपनी आखिरी वीडियो अपलोड करी इंटरनेट पर उसका टाइटल रखा, अब ये एटीएम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, दिस एटीएम विल बी परमानेंटली क्लोज। क्योंकि इनका ये कहना था कि फैमिली कोर्ट सिस्टम ने इनको बस एक एटीएम ही बनाकर रख दिया था। और आप अगर पूरे भारत में देखोगे तो कई लोग आज के समय आपको मिलेंगे, कई मर्द आपको मिलेंगे जो डिवोर्स के बाद जो प्रोसीडिंग्स हुई है, जो इनको एलिमनी पे करनी पड़ रही है अपनी एक्स वाइफ को, इस सब की वजह से, प्रेशर की वजह से काफी बार एक बड़ा स्टेप लेते हैं लाइफ में। मगर अतुल सुभाष का केस प्राइमरी न्यूज में इसलिए आ रहा है पुरुष की आधी सैलरी क्यों जाए उसको, औरत को। डॉक्यूमेंटेड तरीके से जो लड़की है उसकी भी तो आधी जायदाद लड़के की होनी चाहिए ना बाद में, ऐसा क्यों नहीं होता। ये कानून बनना चाहिए। दुनिया छोड़ने से पहले एक गुहार इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी लगाई। जी हाँ, आपने रिसेंटली ये आर्टिकल भी देखे होंगे जहां पर ये लिखा है लीगल जेनोसाइड ऑफ मैन इन इंडिया, लीगल तरीके से भारत में मर्दों को मारा जा रहा है। और नीचे आपको दिख जाएगी अतुल सुभाष की ये ट्वीट जहां पर ये इलॉन मस्क को टैग करके, डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आई थिंक शायद पढ़ाई करेंगे कुछ इसका। को पता था कि जब तक ये लोग इनकी ट्वीट देखेंगे अटेंशन जाएगी, तब तक ये अपना शरीर त्याग चुके होंगे और दुनिया से जा चुके होंगे। तो ये कह रहे हैं अ डेड मैन, एक मरा हुआ आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को। और अगेन देखो, लगता नहीं है वैसे कि इलॉन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, ट्रंप देखिएगा आई थिंक शायद। मगर यहाँ पे आप एक बार को ये सोच सकते हो कि अतुल सुभाष के माइंड में क्या चल रहा होगा कि कोई तो सुन लो, कोई तो देख लो मेरे साथ क्या हुआ था। आगे कहते हैं कि मिलियंस ऑफ लोगों को आप जो ये जब बंदा डिप्रेशन में होता है ना तब कोई नहीं सुनता है, इस सब से बचा लो और रिस्टोर कर बंदा तो रो भी नहीं सकता अच्छे से। इंटरेस्टिंगली इन्होंने भारत के किसी नेता को टैग नहीं किया, टैग किया भी है तो भारत के बाहर जो आज के समय आपके लिए दुनिया के दो सबसे ताकतवर लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, उनको ही टैग किया है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अतुल सुभाष की लाइफ में एक्चुअली हुआ क्या था, इवेंट्स क्या हुए थे जिसकी वजह से इवेंचुअली इनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। देखिए, इन्होंने मरने से पहले एक 81 मिनट्स की वीडियो पोस्ट करी है इंटरनेट पे जहाँ पे इन्होंने इन डिटेल बताया है कि इनके साथ हुआ क्या। मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा इनका। इनकी शादी हुई थी निकिता नाम की महिला के साथ। दोनों ऑनलाइन जो सोशल मैच मेकिंग वेबसाइट जो होती है वहां पर दोनों मिले थे, दोनों की शादी हो गई। उसके बाद अगले ही साल दोनों का एक बच्चा हुआ। मगर उसके बाद अतुल सुभाष ने ये क्लेम किया है कि इनकी पत्नी की जो फैमिली है ये लगातार इनसे पैसे डिमांड करती रहती थी और ये जो इनकी डिमांड थी पैसों की, ये कई लाखों रुपए में पहुंच चुकी थी। जब अतुल सुभाष ने मना किया कि नहीं, अब मैं इससे ज्यादा पैसा आपको नहीं दे सकता, इनकी पत्नी ने बेंगलुरु का जो घर है ये छोड़ दिया और इनके बच्चे के साथ, जो इनका बच्चा पैदा हुआ था उसके साथ 2021 में वो घर से चली गई। और फिर उसके अगले साल जब डिवोर्स होता है तो कानून कैसे ये कह सकता है कि हमेशा जो बच्चा होगा वो औरत के साथ ही रहे। यहाँ पे आप देख पाओगे अतुल ने अपने नोट में ये बात मेंशन करी है, शी फाइल्ड द केस। बंदे को तो अपने बच्चे से प्यार ही नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। बंदा तो अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर ही नहीं सकता। कि देखिए, मुझसे दहेज मांगा गया था 10 लाख का। ना आपको पता है
भारत में जो डाउरी लॉ है बहुत ज्यादा सख्त है। सेक्शन 498A ये इतना पावरफुल सेक्शन है जिससे देखिए महिला के हाथ में इतनी सारी पावर आ जाती है कि वो बस उनको बस आरोप लगाना है, और ना सिर्फ हस्बैंड, उनकी पूरी कुछ फैमिली, केसेस के सब लोग लिए ये बड़ा जो जो है various अच्छा है, alternate के लीगल और हर एप्लीकेशन आ केस जाते में हैं। नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A के बारे में ये कहा था कि दिस सेक्शन इज बीइंग मिसयूज्ड टू फोर्स हस्बैंड्स टू कंप्लाई विद वाइफ्स अनरीजनेबल डिमांड्स। तो अतुल के केस में भी ये सेक्शन इन पे लगा दिया गया था, और इनकी पत्नी ने ये भी आरोप इन पे लगा दिया कि सिंस अतुल इनकी पत्नी के हिसाब से डिमांड कर रहे थे दहेज 10 लाख रुपए का, इसके प्रेशर की वजह से इनके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो चल जो बसे। इतनी ना अच्छी जॉब इन में सब हो वो आरोपों क्यों को करेगा लेकर डिमांड? अतुल ने ये कहा कि ये कोई पुराना सा बॉलीवुड प्लॉट है। She had already confessed that her father was suffering from long-term illness. इनके पिताजी को पहले लंबे समय से इलनेस थी। बस अतुल को फंसाने के लिए बाद में बस कनेक्ट कर दिया गया चीजों को कि सिंस अतुल ने डिमांड करी है डाउरी, इसकी वजह से इनके पिताजी की डेथ हुई है। फिर आगे अतुल ये लिखते हैं कि इनकी पत्नी ने डिमांड किया कि 1 करोड़ रुपए पे कर दो ताकि पूरा केस ये सेटल डिमांड कर तो दे। ये होती है। मगर बाद में इनकी जो डिमांड है ये 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। और सबसे ज्यादा ट्रैजिक बात ये है कि जब कोर्ट में इनका और इनकी पत्नी का केस चल रहा था, तब उस वक्त इन्होंने जज को ये कहा कि देखिए मैम, आज के समय भारत में बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्या करके अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं ऐसे केसेस की वजह से। तो जज ने अतुल को देखकर रिप्लाई किया, अच्छा तो तुम ये क्यों नहीं कर लेते। बहुत ज्यादा क्रूअल रिमार्क था, और अतुल ने ये बात प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड तरीके से मेंशन करी है कि ये बात मुझको बोली पुरुषों गई की थी, और व्यथा जज का नाम भी कौन मेंशन सुनता है किया यार, गया है। हर और कोई आज मजाक जैसे उड़ाता है। जो अभी ये दिल्ली में जो हुआ इन पे पहले आप देखोगे कुछ सालों बहुत में, सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए वहां जा पर रहे भी हैं, ऐसा हुआ, और पुलिस इतने चौकी में सारे वो प्रेशर क्रिएट रिपोर्ट हुए करने थे, गया, डिवोर्स का केस भी लिखी नहीं वायरल रिपोर्ट हुआ था। उसकी। ये एलिमनी भी बता रहे हैं कि 40,000 रुपए पर मंथ की पे कर रहे थे। इस सब की वजह से इन दी एंड इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, और इन्होंने स्पेसिफिकली एक बात यही मेंशन करी है कि इनकी एक कॉन्वर्सेशन हुई अपनी पत्नी के साथ, या एक्स वाइफ आप कह लीजिए, उनके साथ इनकी एक कॉन्वर्सेशन हुई जहां पे इनकी एक्स वाइफ ने इनको ये भी कहा कि तुमने अभी तक खुद को मारा क्यों नहीं है। अतुल ने कहा कि अगर मैं चला गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी। इनकी जो एक्स वाइफ है ये कहती है कि नहीं, होती रहेगी, तुम्हारे पेरेंट्स का घर भी है। तो बहुत ज्यादा क्रूअल और कोल्ड आप कह लीजिए केस ओम है ये। शांति। ट्रेजेडी है अपने आप में, देखकर काफी दुख लगता है ना। अगर आपको समझना होगा, हमारे कंट्री में हर टाइप के केसेस आपको मिलेंगे। आपको जेन्युइन ऐसे केसेस भी मिलेंगे जहां पे डाउरी डिमांड की जाती है, कई बार औरतों को सताया जाता है, वो भी केसेस हैं। बट एट द सेम टाइम अतुल सुभाष जैसे केसेस भी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अतुल सुभाष के जो भाई हैं, इन्होंने भी मीडिया को ये बात बोली है कि around 8 months after my brother's wife separated from him, she filed a divorce case and framed many charges against my brother and our entire family under different acts and sections. Every law in India is for women. ये जो लाइन है बिल्कुल इनके भाई की, आज के समय काफी यही है, सोशल मीडिया पे नारी वायरल हो गई प्रधान है। कि मैंने पहले भारत कह में के हटाऊंगा। जो भी लॉ है ये औरतों के लिए है एंड नॉट फॉर मेन। माय ब्रदर फॉट फॉर दिस बट ही लेफ्ट अस। मेरे ब्रदर से अभी जो भी नरेंद्र हुआ मोदी ने जो इन्होंने करने की फैसिलिटी कोशिश दी करी, और देखो LIC की, वो भी इनको काफी बार ट्रैवल भी करना पड़ा केसेस की वजह से। उस ट्रैवल की वजह से भी काफी हरासमेंट होती है। और अब देखना ये है कि क्या अतुल के केस से हमारा देश कुछ सबक लेगा, या फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस इन द कुछ फ्यूचर महीनों के बहुत बाद सारे फिर से भूल जाएगा। बिफोर एनी रियल चेंज टेक्स प्लेस इन आवर कंट्री। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन हो सकता है इस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का जो हमारे देश में है, जहां पर बिल्कुल कई औरतों पे भी अत्याचार होते हैं। मैनी मैरिड वुमेन सफर, बट एट द सेम कई शरीफ लड़के हैं जिन्होंने गलत जगह शादी कर ली, और अब लिटरली देयर लाइफ हैज बिकम हेल। और जब इनको कुछ रास्ता दिखता नहीं है, तो इन दी एंड एक लड़का यही कहता है कि दुनिया ने मुझे ATM बनाकर रख दिया है, नाउ दिस ATM इज परमानेंटली क्लोज्ड। बताइए कि आपके हिसाब से हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका। मेंशन करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, वी वुड ऑल लाइक टू नो अबाउट इट। तो आप भी बताना आपके हिसाब से ना क्या किया जा सकता है बेस्ट। हम तो बात कर सकते हैं ना, आवाज धीरे धीरे ना ऐसे ही ना बात करते जाएंगे जब हर कोई, तभी ऊपर तक पहुंचेगी ना। क्या पता किसका वीडियो कहाँ तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जैसे कि औरतों के ऊपर इतने सारे कानून बने हैं ना, वहां पे ना कुछ कुछ ना कंडीशन ऐड होनी चाहिए। अगर प्रॉपर सबूत नहीं है, प्रॉपर है नहीं, तो क्यों, ठीक है ना, ये सब ना काउंट किया जाना चाहिए। जैसे कि वुमेन्स के ऊपर अलग से बने हैं,
जिसकी पुलिस होती है, अलग से और भी बनी है संस्थाएं। पुरुषों के ऊपर क्या है, कोई एक तो बने जहाँ पर पुरुषों की आवाज भी सुनी जाए। अगर लड़का नौकरी करता हुआ 10,000 महीने की तो उसकी शादी नहीं होती। अगर लड़की 1 लाख रुपए सरकारी नौकरी कर रही है ना, और लड़का है बेरोजगार, तब भी वो उससे शादी नहीं करती। वो सोचती है कि इससे ऊपर जहाँ पे इसके बराबर जो कमाएगा ना, मैं उससे शादी करूंगी। इवन अगर लड़का होता है ना, जो लड़का अगर 1 लाख रुपए कमाए ना, तो लड़की अगर बेरोजगार भी हो फिर भी वो कर लेता है शादी। तो ये जो है ना, ये थिंकिंग ये ना धीरे धीरे ना चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई को ओम शांति। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।